हर हर गंगे हर हर महादेव, सूर्य देवता की जय। प्रिय श्रोतागण, रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रविवार का व्रत करने व कथा को सुनने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मान सम्मान धन यश और उत्तम स्वास्थ्य भी मिलता है। सूर्य देव का व्रत 12 रविवार 30 रविवार या फिर 1 वर्ष तक करना चाहिए। रविवार को सूर्य उदय से पहले बिस्तर से उठकर शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। इसके बाद घर के ही किसी पवित्र स्थान पर सूर्य की स्वर्ण या मिट्टी से बनाई गई मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए और फिर विधि विधान से गंध धूप दीप पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद व्रत के कथा पढ़ने और सुननी चाहिए और सबसे अंत में आरती करनी चाहिए। भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए ओम हरांग हरेंग रोंग स सूर्याय नमः या फिर ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 या 3 माला जाप करनी चाहिए। जाप के बाद शुद्ध जल रक्त चंदन अक्षत लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर शाम को सूर्यास्त से पहले एक बार भगवान सूर्य की फिर से पूजा करके उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन या फलाहार करना चाहिए। भोजन में गेहूं की रोटी दलिया दूध दही घी और चीनी खाई जाती है। ध्यान रखें, रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। मान्यता है कि सूर्य देव की आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य अगर मजबूत अवस्था में हो तो समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इसलिए सूर्य देव की पूजा में व्रत की कथा को पढ़ने का भी विशेष महत्व है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाने जा रहे हैं रविवार व्रत की कथा। आप सब इस कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। प्राचीन समय में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि कर सूर्य देव भगवान की पूजा करती। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख और धन्य धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, वह उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया को गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर लीप न सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान सूर्यदेव को भोग लगाया और न स्वयं भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गौ और बछड़ी को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसके पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़ी को बांधा देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है
तो वह चोरी से उस गौ का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा करती। सीधी साधी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर न हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप वह सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने को आदेश दिया। वृद्धा प्रातः भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर सूर्य देव से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गौ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान सूर्य देव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गौ उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने उस वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपनी ऐसे करने के लिए उसे क्षमा भी मांगी। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर दंडित किया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी।